और क्या बात है, आजकल बहुत ही ज्यादा खोए खोए रह रहे तुम। हाँ हाँ भाई, तुमसे ही बात कर रहा हूँ मैं, तुमसे ही। जब देखो कहीं ना कहीं तुम खोए खोए रहते हो। कहाँ, किन ख्यालों में डूबे रहते हो? खो जाना, डूब जाना, उलझ जाना, फंस जाना। जी हाँ, ऐसे ही सारे के सारे प्यारे प्यारे सेंटेंसेस आज के अपने इस क्लास में मैं लेकर के आया हूं। तो आज का क्लास ना सिर्फ एक स्टूडेंट के लिए, बल्कि दिस इज गोइंग टू ऑल्सो फॉर अ हाउसवाइफ एंड someone who is working and want to improve their English। हाँ, उनके लिए भी है जो अपना इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं। नो मैटर आप कहीं पे भी वर्किंग हो, किसी भी प्रोफेशन में हो, एंड इफ यू वांट टू improve your English, if you want to level up your English, so this is the right place where you are, and stay till the video end। जी हाँ, वीडियो के अंत तक बने रहना है। तो देखो कितने प्यारे प्यारे सेंटेंसेस है। डूब जाना, है ना, खो जाना, और बात कर लेते हैं किसी काम में ना बिल्कुल रम जाना, इस तरीके से लग जाना, उलझ जाना, और देख लो फंस जाना। तो ये सारे लगते तो एक जैसे, लेकिन इनके यूजेस ना बहुत ही अलग अलग है। हाँ, जानना चाहोगे ना, तो चलो शुरू करते हैं यहां से। डूब जाना, तो वेल डूब जाने को कहेंगे इमर्स्ड इन, बी इमर्स्ड इन। स्ट्रक्चर, जी हाँ स्ट्रक्चर है ना। सबसे पहले हम बात करेंगे सब्जेक्ट, कर्ता, देन बी, देन उसके बाद इमर्स्ड इन, नाउन या जीरन जो भी है, V1 प्लस ING लगाएंगे। जैसे वह अपनी पढ़ाई में डूबा हुआ है। जी हाँ, वह अपनी पढ़ाई में पूरी तरीके से डूबा हुआ है। इसे कैसे बोलेंगे? He is immersed in his studies. He is immersed in his studies। और देखो, मैं अपने काम में इतना डूब गया था कि समय का पता ही नहीं चला। कहते हैं ना अक्सर, भाई मैं इतना काम में लग गया था ना, इस कदर डूब गया था, इस तरीके से डूब गया था कि समय का पता ही नहीं चला। कब 8 बज गया, कब 10 बज गया, पता ही नहीं चला। कहते हैं ना, वेल आई वॉज सो इमर्स्ड इन माई वर्क, इतना ज्यादा इमर्ज हो चुका था दैट आई डिडंट नोटिस द टाइम। रिमेंबर, वे संगीत सुनने में डूबे हुए थे। They were immersed in listening music or to music। अगर तुम अभ्यास में डूब जाओगे तो जल्दी सीख जाओगे। कहते ना, अगर तुम पढ़ने में डूब जाओगे तो कामयाब जल्दी हो जाओगे। So if you become immersed in practice, you will learn quickly। और चलो और भी लाया हूं बहुत ही प्यारे प्यारे सेंटेंसेस। खो जाना, be lost in, इसका भी स्ट्रक्चर है ना। सब्जेक्ट सबसे पहले करता, देन be प्लस lost in, नाउन और प्रोनाउन दोनों में से कोई एक, वर्ब प्लस ING। जैसे वह अपने विचारों में खोया हुआ है। He is lost in his thought। वह प्यार में खोया हुआ है। He is lost in love। इसी तरीके से मैं किताब पढ़ने में खो गया था। I was lost in reading a book। मैं खेलने में खो गया था। I was lost in playing। Oh my God, इस तरीके से कहते हैं ना। और देखो, वे लोग बातचीत में खोए हुए थे। They were lost in conversation। और वह संगीत सुनने में इतनी खो गई कि उसे किसी की आवाज सुनाई ही नहीं दी। जी हाँ, जब हम किसी काम में खो जाते हैं ना, तो जाहिर सी बात है कि समय का या वक्त का या आवाज का हमें पता ही नहीं चलता। तो हम कहेंगे she was so lost in listening to music that she didn't hear anyone calling her। है ना। चलो आगे, रम जाना, be absorbed in। जी हाँ, स्ट्रक्चर तो सबसे पहले हम ले लेंगे सब्जेक्ट and then be plus absorbed in, noun pronoun verb plus ING। एग्जाम्पल, वह अपनी पढ़ाई में रम गया है। जी हाँ, रम जाना। So he is absorbed in his studies। He is absorbed in his studies। मैं चित्र बनाने में रम गया था। I was absorbed in painting। है ना, इस तरीके से। और मैं खाना बनाने में पूरी तरीके से रम गया था। I was absorbed in cooking। So here you go। वे चर्चा में रम गए थे। They were absorbed in discussion। बच्चे खेल में इतने रम गए कि उन्हें समय का पता ही नहीं चला। है ना। The children were so absorbed in the game that they didn't notice the time। लग जाना, है ना। Get engaged in। स्ट्रक्चर की बात करेंगे। सब्जेक्ट गेट,
टेंस के अकॉर्डिंग होगा गेट्स, गॉट, विल गेट, एंगेज्ड इन, नाउन, वर्ब, आईएनजी। एग्जाम्पल, वह पढ़ाई में लग गया। जी हाँ, वह पढ़ाई में पूरी तरीके से लग गया। He got engaged in his studies। आप कहोगे सर यहाँ तो V2 आ रहा है और यहाँ पे भी V3 आ रहा है, तो हाँ चलेगा, कर सकते हैं हम, है ना। V2 के साथ V3 हम लगा सकते हैं। क्यों engaged क्या है? engaged verb नहीं है, आपको लग रहा है, लेकिन ये यहाँ पे अपने आप में adjective का काम कर रहे हैं। किसका काम कर रहा है? adjective का, ध्यान रखना, विशेषण का, इस वजह से। So he got engaged in his studies। और मैं अपना काम करने में लग गया। I got engaged in doing my work, है ना। वह खेलने में लग गया या वह पढ़ने में लग गया, और इसी तरीके से वह सिनेमा देखने में लग गया। So he got engaged in watching movie। Remember, वे परियोजना पर काम करने में लग गए, मतलब प्रोजेक्ट पर। So they got engaged in working on the project। जैसे ही छुट्टियां शुरू हुई, बच्चे खेल में लग गए। बच्चों को काम ही क्या है ना। So as soon as the holidays began, the children got engaged in playing। Remember, चलो और आगे देखते हैं। उलझ जाना, है ना। Get entangled, get entangled in। Structure तो subject get, उस तरीके से gets, got या will get, tense के according, and then entangled in plus noun verb ing। वह बहस में उलझ गया। हाँ, बहस में उलझ गया, कहते हैं ना। वह मुकदमा में उलझ गया, कहते हैं ना। वह भीड़ में उलझ गया, इस तरीके से। वह बहस में उलझ गया। He got entangled in an argument। मैं अनावश्यक समस्याओं में उलझ गया था। I got entangled in unnecessary problems। और देखो, पक्षी जाल में उलझ गया। So the bird got entangled in the net। Stuck भी कह सकते हैं, you can use interchangeably stuck, stuck भी, है ना। वे कानूनी मामले में उलझ गए। So they got entangled in a legal dispute। चलो आगे, फंस जाना, get trapped in। Structure subject get, gets, got या will get, trapped in and noun। Example, वह ट्रैफिक में फंस गया। हाँ, वह ट्रैफिक में फंस गया, बहुत गंदा होता है, खास कर दिल्ली के ट्रैफिक, है ना। So he got trapped in traffic। हम लिफ्ट में फंस गए, ये तो और ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग काम है ना। So we got trapped in the elevator। और लिफ्ट भी कह सकते हो। वह अपने ही झूठ में फंस गया। He got trapped in his own lies, है ना। वह मुकदमे में फंस गया। He was trapped या he got trapped in a case। और देखो, बारिश के कारण वे जंगल में फंस गए। They got trapped in the forest because of the rain। तो आई होप प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छे से आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा, और आपका लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ही, जी हाँ, मेरे मनोबल को बढ़ाता है। तो बहुत ही जल्दी मिलेंगे एक और प्यारे से वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।